ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हमने वेदांत दर्शन के 2 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं, समन्वय अध्याय और अविरोध अध्याय। आज हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तीसरे अध्याय का पहला पाठ। तीसरा अध्याय साधना अध्याय। अविरोध हो गया, अर्थात विरोध समाप्त हो गया। अब साधना करेंगे। तो देखते हैं साधना में क्या होती है। यहाँ पे लिखा है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम अपना देखेंगे। पूर्व 2 अध्यायों में ब्रह्म और जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। अर्थात पहले अध्याय में तो ब्रह्म के बारे में था कि ब्रह्म ही सब कुछ है। दूसरे अध्याय में भी था। और उसके बाद जीवात्मा का स्वरूप का वर्णन था। बुद्धि, मन, अहंकार और उनके कंपैरिजन में जीवात्मा। फिर प्राण के कंपैरिजन में देखे थे जीवात्मा को। अब यहाँ पे आगे फिर बढ़ेंगे। अब वैसे ही सीक्वेंस है लगभग। तो देखते हैं कि जीवन मृत्यु का चक्र कैसे चलता है। प्रलय के बाद सृष्टि काल में उस परम ब्रह्म परमेश्वर से जिस प्रकार इस जगत की उत्पत्ति होती है उसका वर्णन तो पहले 2 अध्यायों में किया गया। इसके बाद वर्तमान जगत में जो जीवात्मा के शरीर का परिवर्तन होता रहता है, साइकिल में चलता रहता है जीवात्मा, उसके विषय में श्रुतियों ने जैसा वर्णन किया है उस पर इस तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में विचार किया जाता है। विचार का विषय यह है कि जब जीवात्मा पहले शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब अकेला ही जाता है या और कोई भी उसके साथ जाता है। तो ये वर्णन आएगा। अब इसमें उलझन होगी, कौन जाता है, वो अकेले जाता है या कोई और भी जाता है। तो इसके लिए पहला सूत्र बोलते हैं। पहला सूत्र है, तदंतर प्रतिपत्तौ रम्हति संपरिस्वक्ता प्रश्न निरूपणाभ्याम। तद अंतर, उसके बाद, किसके बाद, मरने के बाद, मृत्यु के बाद। प्रतिपत्तौ, फिर से उत्पन्न होना, अर्थात देह के, एक देह को छोड़ने के बाद दूसरे देह की प्राप्ति। संपरिस्वक्ता, तो यह क्या होता है। संपरिस्वक्ता, यह दूसरों में विलीन हो जाता है। और फिर जो सूक्ष्म है उसमें से कुछ पार्ट, शरीर का कुछ पार्ट दूसरे में विलीन हो जाता है। कौन सा पार्ट, जो स्थूल रूप है अर्थात महाभूतों वाला पार्ट, और जो सूक्ष्म है अर्थात लाइक इंद्रिया, मन, बुद्धि, वो रहते हैं बीज रूप में, मीन्स अदृश्य रूप में रहते हैं और वही जाते हैं। प्रश्न निरूपण अभ्याम, ऐसा प्रश्न से निरूपित किया गया है। तो ये प्रसंग जो है प्रश्न से निरूपित किया गया, मतलब कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से ऐसा
बताया गया है। तो कहाँ पे प्रश्न उत्तर के माध्यम से बताया गया है? ऐसा प्रश्न उठता है। तो जो छठा अध्याय है, नेट छठा अध्याय छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, इन दोनों में दोनों के जो वर्णन आते हैं उसमें देखते हैं, प्रवाहण का नाम याद आ रहा है? प्रवाहण और उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु, इनके बीच में जो कन्वर्जेशन चल रहा है, तो वहाँ पे 5 अग्नियों की बात की गई है। 5, 3, 1। तो देखिए 5, 3, 1 से क्या चालू हो रहा है? श्वेत केतुर हारुण्य पांचालानाम समितमेयाय तमह प्रवाहणो जयवालिरुवाच कुरुमारुन त्वसीत्सत्पित्तेपनुहि भगवा इति। तो प्रसंग काफ़ी लंबा चौड़ा है, उतना लंबा चौड़ा हम देखेंगे नहीं, 60 में देखेंगे, क्योंकि हम पहले भी पढ़े हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, तो उसमें भी पढ़े हैं हम। सेम कथानक है, छांदोग्य में भी है और बृहदारण्यक में भी है। तो जो आरुणि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु हैं, वो गए हुए हैं पांचालों के सभा में। पांचाल देश के राजा जो हैं प्रवाहण, उनकी सभा में गए हुए हैं। तो वहाँ पे उनसे प्रश्न पूछा जाता है। 5 प्रश्न पूछते हैं उनके वो पांचाल देश में, और इनको एक का भी उत्तर नहीं आता, निरुत्तर होकर आ जाते हैं अपने पिता के पास, और अपने पिता पे आके क्रोधित होते हैं। आप तो बोल रहे थे कि मैंने सब कुछ सिखा दिया है, मेरे को एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। तो फिर उद्दालक कहते हैं कि चलो चलते हैं, हम इसका उत्तर ढूंढेंगे, राजा के पास ही चलते हैं। तो श्वेत केतु तो नहीं आते, बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। तो उद्दालक आते हैं और उनसे प्रवाहण से पूछते हैं। तो प्रवाहण क्या बोलते हैं कि एक ब्राह्मण जो है क्षत्रिय का शिष्य बने, ये तो शोभा नहीं देता। नहीं, ये बात ये नहीं बोलते, ये बात वो दूसरी जगह है। तो वो बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है वो श्वेत केतु जो उनके पुत्र आए थे, उनको इसलिए नहीं आई क्योंकि ये विद्या जो है क्षत्रियों में चलती रही है, तो इसलिए उनको ज्ञान नहीं था। तो उद्दालक को बताते हैं और वो पंचाग्नि का वर्णन करते हैं। 5 अग्नियों का वर्णन करते हैं। पहली अग्नि है द्युलोक अग्नि, दूसरी अग्नि है पर्जन्य अग्नि, पर्जन्य मतलब कि मेघ से बारिश होने वाली अग्नि। तीसरी इहलोक अग्नि, अर्थात इस लोक की, जिस लोक में हम जीते हैं उस लोक की अग्नि। अग्नि एक निरूपण है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, मेटाफोरिकल टाइप आया है। अब अग्नि तो हर जगह प्रेजेंट है, वैसे भी ले सकते हैं। चौथी है पुरुष अग्नि, और 5वीं है योस अग्नि, या फिर छांदोग्य उपनिषद के हिसाब से देखें तो सीधे सीधे यहाँ पे स्त्री अग्नि। जो देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज, खंड वाइज दिया है छांदोग्य उपनिषद में। जो चतुर्थाध्याय, चतुर्थ खंड है, चतुर्थ खंड
में इसको लोक रूप अग्नि बोला गया है, एक अग्नि को। और पहली अग्नि क्या है? द्युलोक अग्नि, द्युलोक की अग्नि। फिर आगे है पर्जन्य अग्नि, पर्जन्य अग्नि की पृथ्वी रूपा फिर अग्नि विद्या 6ठ अध्याय बोलते हैं। और 7म अध्याय पुरुष रूपा अग्नि विद्या। और 8म अध्याय 8म खंड 8 अध्याय स्त्री रूप अग्नि विद्या। तो एक्चुअली सीक्वेंस बताए हुए हैं किसके बाद क्या आता है, किसके बाद किसकी आहुति है। पहले श्रद्धा की बात की गई है। तो हम देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। जो चतुर्थ खंड है, चतुर्थ खंड में बोला गया असौ अवलोके गौतम अग्निश आदित्य एव समिद्रस्मो धूमो अर्हि चंद्रमा अंगारा नक्षत्राणि विस्फुलिंगा तस्मिन्नेऽस्मिन् देवा श्रद्धां जुहति तस्याहुतो सोमो राजा संभवति। हे गौतम, यह प्रसिद्ध लोक द्युलोक ही अग्नि है, उसका आदित्य ही समिध है, किरणें धूम है, दिन ज्वाला है, चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र विस्फुलिंग चिंगारियां हैं। चंद्रमा अब अंगार कैसे हो सकता है? चंद्रमा तो शीतल है। तो यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है अग्नि के माध्यम से, जहाँ पे जो ऊर्जा होती है, एनर्जी। फिर आगे बोलते हैं कि इस द्युलोक अग्नि में देवगण श्रद्धा का हवन करते हैं। श्रद्धा अर्थात समर्पण, और उससे सोम राजा की उत्पत्ति होती है। देखिए 5 अग्नि तक क्या बोलेंगे, लास्ट में क्या निष्कर्ष आएगा। फिर जब श्रद्धा की आहुति हो जाती है तो फिर बोल रहे हैं कि हे गौतम, 5वां खंड जो है, पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिद्भ्रम धूमो विद्युदर्ची शनिरंगा ह्यादनयो विस्फुलिंगा। कि हे गौतम, पर्जन्य ही अग्नि है, अर्थात मेघ से जो बारिश होती है, उसका वायु ही समिध है, अर्थात वायु समिध जलाने वाली लकड़ी। और क्या है? बादल धूम है, बादल जो है धुआं है, विद्युत ज्वाला है, वज्र अहंकार है, और गर्जन विस्फुलिंग है, चिंगारी। तो उस अग्नि में देवगण राजा सोम का हवन करते हैं, तो उससे वर्षा होती है। फिर आगे पृथ्वी रूप अग्नि विद्या अग्नि में बोलते हैं कि पृथ्वीं वाव गौतमाग्निस्तस्या संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रिर्दिशो अंगारा अवांतर दिशो विस्फुलिंगा। पृथ्वी ही अग्नि है। पहले द्युलोक की बात किए थे, उसके बाद बारिश की बात किया, और बारिश के बाद अब पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पे अब बारिश कहाँ पे हुई? पृथ्वी पे। पृथ्वी से फिर अन्न की उत्पत्ति हुई, सीधी सी बात है। और अन्न की उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ? पुरुष का पोषण हुआ। 7म खंड आता है, पुरुष रूपा अग्नि विद्या। पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित प्राणो। पुरुष का पोषण मतलब कि प्राणियों का पोषण हुआ, और प्राणियों का पोषण हुआ तो फिर क्या हुआ? देखिए, इसको देख लेते हैं पहले। पुरुषो वाव गौतम आग्निस्तस्य वागेव समित प्राणो धूमो जिह्वार्चिश्चक्षुरांगारा श्रोत्रम विस्फुलिंगा। हे गौतम, पुरुष ही अग्नि है, उस वाक
उसके वाक ही समिध है, वाणी जो है समिध है, समिधा है। प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अंगारे हैं और श्रोत्र विस्फुलिंग है। सब उपमाएं, उपमा समझनी है, उस नाम से इसकी उपमा दी जा रही है। अर्थात तो वैसे ही ये काम करते हैं जो वहाँ पे यज्ञ में ये समिधा ज्वाला अंगारे काम करते हैं। तस्मिन्ने तस्मिन् अग्नौ देवा अन्नम जुह्वति तस्याहुते रेतः संभवति। तो क्या बोल रहे हैं कि इस अग्नि में देवगण अन्न का होम करते हैं। जब पुरुष अर्थात जीवात्मा की पुष्टि होती है तो अब देवगण, अर्थात देवगण मतलब इंद्रियां आदि, यही है ना, ये याद रखना है कॉन्सेप्ट। इंद्रिया मन बुद्धि ये क्या करेंगे, अन्न की आहुति करेंगे, अर्थात इनके माध्यम से सब कुछ अंदर जाएगा। सारे द्वार हैं, मुख हैं, तो उससे उनके माध्यम से अन्न की आहुति होती है। अन्न की आहुति से क्या होता है, रेता संभवती, रेत पुष्ट होता है। हमने परसों दिन देखा था सप्त धातु एक के बाद एक कैसे पुष्ट हो रहा है, तो रेत तक पहुंचते हैं, अर्थात शुक्र तक। अब शुक्र तक पहुंचे तो शुक्र पुष्ट हुआ तो क्या हुआ, योषा अग्नि मीन्स स्त्री रूपी अग्नि की बात करते हैं, फीमेल जेंडर। योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिदुपमंत्रयते स भूमो योनिरच्चिर्दयदन्तः करोति ते अंगारा अभिनंदा स्फुलिंगा। तो जब रेत उत्पन्न हो गया तो रेत जो है स्त्री में सिंचित होता है, जिससे कि फिर से ये प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये बताए कि प्राणी की उत्पत्ति कैसे होती है और फिर से ये चक्र कैसे चलता है, वो आगे अभी देखेंगे। तब यहाँ विवाद हो गया जल पे, जल तत्व पे। देखते हैं यहाँ पे क्या आया है। चौथी आहुति है पुरुष, ठीक है, पुरुष रूप अग्नि में अन्न का हवन करना, उससे वीर्य की उत्पत्ति बताई गई। और पांचवी आहुति स्त्री रूप अग्नि में वीर्य का हवन करना, उससे गर्भ की उत्पत्ति बताकर इस तरह यह जल पांचवी आहुति में पुरुष संज्ञा होता है, पुरुष संज्ञक होता है। इस प्रकार जन्म ग्रहण करने वाला मनुष्य जब तक आयु होती है तब तक यह जीवित रहता है। इसके आगे और आता है। तो देखिए नवम खंड में मंत्र है, इति तो पंचमा आहुर आपः पुरुषवचसो भव अंतिति स उल्बावृतो गर्भो 10 वा 9 वा मासानंत सहित्वा यावद्वा जायते। इस प्रकार जो पांचवी आहुति के दिए जाने पर आप मतलब जल, पांचवी का आहुति के दिए जाने पर क्या होता है, जल उत्पन्न होता है। पांचवी आहुति के दिए जाने पर, तो पांचवी आहुति के दिए जाने पर पांचवी आहुति किससे दी जा रही है, जल से। जल शब्दवाची हो जाते हैं, अर्थात कि पांचवी जो आहुति दी गई है वो जल है, ऐसा बोला जा रहा है। तो जल किसको बोल रहे हैं, रेत को, शुक्र को। तो बोल रहे हैं कि वह जरायु से आवृत्त हुआ गर्भ 10 या 9 महीने अथवा जब तक पूर्णता को प्राप्त होता है उसके बाद वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या आ रहा है कि इस प्रकार जन्म ग्रहण करने वाला मनुष्य, हाँ ये तो हो गया। इस प्रकरण में जल के नाम से बीज रूप समस्त तत्वों के समुदाय सूक्ष्म शरीर सहित जो है जीवात्मा कहा गया है, अर्थात यहाँ पे जल की प्रधानता हो गई है। तो
जल तत्व की प्रधानता हो गई। जल तत्व की प्रधानता क्यों हुई है, अब ये देखना है। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि विषय वो नहीं है, विषय है जन्म मरण का चक्र। तो जल तत्व की प्रधानता इसलिए कि कई जगह और भी उपनिषदों में बताया गया है, जिसका कि रेत को कंपेयर किया गया है दूसरे उपनिषदों में। जहाँ पे भी सृष्टि का प्रकरण आया है, रेत को किससे लिंक किया गया है? जल महाभूत से। क्योंकि वो जो रेत का फॉर्म है लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे जल की प्रधानता आ रही है कि जल से उत्पत्ति होती है। तो अब आगे संबंध बोलते हैं कि इस प्रकरण में तो केवल जल का ही पुरुष हो जाना कहा गया है। अर्थात जब रेत सिंचित होता है उससे क्या होता है कि प्राणी की उत्पत्ति होती है, नया जीवन आता है। तो फिर इसमें सभी सूक्ष्म तत्वों का भी हो जाना कैसे समझा जाए? अर्थात सारे मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां सब इसी में हैं, इस जल महाभूत में है, अर्थात जल तत्व में, जो कि रेत है उसी में है। ऐसा कैसे समझा जाए? तो यदि श्रुति को यही बताना अभिष्ट था तो केवल जल का ही नाम क्यों लिया? ये पंचाग्नि की क्रिया बता करके, पांच तरह की अग्नियों को बता करके लास्ट में जल पे लाया कि रेत जो है जल महाभूत है। तो इस पे कहते हैं त्रात्मकत्वात् भूयस्त्वात्, त्रात्मकत्वात्, तीन के मिश्रण से, तीन के मिलने से। तीन का मिलना कौन कौन सा है? सत्व रज तम। तीन के मिश्रण होने पर बोल रहे हैं कि जल के कहने से सब ग्रहण हो जाता है। तथा भूयस्त्वात्, भूयस्त्वात् क्यों ऐसा है? जल बोलने से सब कुछ ग्रहण क्यों हो जाता है? जिससे उत्पत्ति होती है उसमें जल महाभूत की प्रधानता है। तो इसलिए इस प्रश्न उत्तर प्रकरण जो है प्रवाहन और उद्दालक के बीच जो हुआ है, यह प्रश्न उत्तर प्रकरण आया है, इसमें अंत में जल को ही प्रधानता इसलिए दी गई है कि जिससे उत्पत्ति हो रही है उसमें जल महाभूत की प्रधानता है। और जो तीन का मिश्रण है सत्व रज तम, वो इसमें निहित है। इस जल महाभूत से जो उत्पत्ति हो रही है उसमें ऑलरेडी विद्यमान है, कहीं और से उड़ के तो आते नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जल को प्रधान बताया गया है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। प्राण गतेश्च, अब आते हैं गति की बात। गमन कैसे करता है एक से दूसरे शरीर में? एक से दूसरे शरीर में की बात तभी नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक, अर्थात शरीर का त्याग किया फिर वो कैसे जाता है? प्राण गतेश्च, प्राण की गति से, अर्थात प्राण उसके साथ होता है। प्राण ही मूवमेंट कराता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिए हैं? प्रश्नोपनिषद में आश्वलायन मुनि ने पिप्पलाद के प्राण के विषय में कुछ प्रश्न किए हैं पिप्पलाद से। उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि यह शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाता है तब पहले शरीर से किस प्रकार निकलता है? वो मूव कैसे करेगा? उसके उत्तर में पिप्पलाद कहते हैं कि जब इस शरीर में उदान वायु, इस शरीर से उदान वायु निकलता है। उदान वायु याद कीजिए क्या है? उदान ऊपर जाना।
जो कि जीवात्मा को ऊर्ध्वगमन कराता है, तब यह शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, अर्थात पंचमहाभूतों को वहीं छोड़ देता है। उस समय जीवात्मा मन में विलीन हुए इंद्रियों के साथ लेकर उदान वायु के सहित दूसरे शरीर में जाता है, और जीवात्मा का जैसा संकल्प होता है उस संकल्प और मन इंद्रियों सहित वह प्राण में स्थित हो जाता है। प्राण में स्थित हो जाना मतलब कि प्राण के साथ हो लेता है, और प्राण उदान के सहित, अर्थात उदान तो प्राण का ही भाग है, वो जीवात्मा को उसके संकल्पानुसार भिन्न भिन्न योनियों में लेकर जाता है। उसके संकल्प के अनुसार कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे उसकी जीवनचर्या रही है, जैसे उसके संस्कार बने हुए हैं, उन संस्कारों के हिसाब से उस जीवात्मा को दूसरे शरीर में स्थापित करता है। जो दूसरा शरीर वैसे उसके क्या बोलेंगे, कर्म संस्कारों के अनुरूप जो दूसरा शरीर होता है उसमें वो स्थापित कर देता है। तो प्रश्नोपनिषद 3:10 तक ये प्रकरण आया है, 3:1 से 3:10। तो इस तरह से जीवात्मा के साथ प्राण और मन इंद्रियां आदि गमन का वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि वो क्या है कि बीज रूप सभी सूक्ष्म तत्वों सहित जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। बीज रूप क्यों लिख रहे हैं, अर्थात सूक्ष्मता है वहां पे। ये सबके सब दिखाई नहीं देते, न इंद्रियां दिखती हैं, न ही मन, न बुद्धि। तो सटल रूप में, सटल फॉर्म में है, और ये क्या करते हैं, आत्मा के इनवेलप के रूप में, आत्मा को कवर किए हुए। आत्मा जीवात्मा तभी बोला जाता है जब ये सब साथ में होते हैं, और इन सब के साथ वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो जिस दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, क्या उसमें आत्मा नहीं होती? उसमें भी आत्मा होती है। तो उसमें जो आत्मा होती है वो इससे मैच करती हुई होती है, ऐसे वो रैंडमली किसी शरीर में नहीं घुस जाता। या ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई नया नया शरीर बना के रखा है, चलो इसमें घुस जाओ और नए तरीके का अपना जो लेके आए हो उस तरीके का उसे बना दो। उसकी क्या गलती थी, उसको उस तरीके का बना दिया। तो वो पहले से वैसे ही संस्कारों वाला होता है जिसमें ये प्रवेश करता है। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, माता पिता की बात हो रही है क्या? हाँ, जैसे माता पिता के, जिस माता पिता से वैसे संस्कार बने मिले होते हैं, अलग अलग तरह हमेशा क्रिएशन तो होती रहती है, असंख्य, मीन्स कोई काउंटिंग भी नहीं है कब कहाँ कैसी क्रिएशन हुई। तो जो आत्मा ने, जो जीवात्मा ने एक शरीर छोड़ा है, तो उसके संस्कारों से मिलता जुलता जो मिलता है उसी में वो प्रवेश कर जाता है। तो अब दिमाग में आएगा कि तो फिर वहां दो आत्मा नहीं हो गई, एक पहले से थी, दूसरे ने प्रवेश कर लिया। नहीं, आत्मा यहाँ की वहां थोड़ी जा रही है, वो तो सर्वत्र है ना। हाँ, वो जो है जीवात्मा बन के, मीन्स इंद्रिया वगैरह जो सूक्ष्म हैं उनके साथ मूव करती है, और जहाँ पे जाती है वो मिल करके एक ही हो जाते हैं, अलग अलग काउंट नहीं होंगे। वो आत्मा की काउंटिंग नहीं होती। हाँ, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए दो गई ये नहीं बोल सकते, और यहाँ की वहां गई ये भी नहीं बोल सकते। सॉफ्टवेयर खाली ट्रांसफर हो रहा है ना। दूसरी बात, इसको और स्थूल लेवल पे भी देख सकते हैं, नॉट ओनली सूक्ष्म लेवल पर, कि सूक्ष्म लेवल पे है इसलिए मिक्स हो जा रही है, दिखाई नहीं देती, अति सूक्ष्मता है, अणु है, तो इसलिए मिक्स हो जाती है, एक हो जाते हैं। ऐसे नहीं, स्थूल में भी एक होते हैं। लाइक जब जंतुओं में या फिर वनस्पतियों में जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होता है,
तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जब एग और शुक्र, अंडा और शुक्र मिक्स होता है तो दोनों में भी तो अलग अलग प्राण है, अलग अलग आत्मा है, दोनों में अलग अलग आत्मा है। तो मिक्स तो होते हैं ना, वो फिजिकली मिक्स दिखता है, हमारी आंखों से डायरेक्ट भले नहीं दिखता है, स्कोप से तो दिखता है, टेलीस्कोप जो भी स्कोप बनाते हैं तो उससे वो दिखता है। और वो फिजिकल बॉडी होने पे भी, अर्थात स्थूलता उसमें होने पर भी वो मिक्स होकर के एक हो जाते हैं और वो एक ही जीव कहलाता है। एक ही बॉडी बनता है ना, दो जीव दो बॉडी तो बनता नहीं। दोनों अलग अलग थे तो दोनों में भी आत्मा थी। अगर आत्मा नहीं था तो मूव कैसे कर रहे थे? केवल अपान वायु के धक्का देने से थोड़ी ना प्रोसेस हो जा रहा है। तो वो उन दोनों में अलग अलग मीन्स आत्म तत्व तो दोनों में है और वो उनकी काउंटिंग नहीं है। मीन्स वो सर्वव्यापकता है आत्मा की, इसलिए उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। दोनों मिक्स हुए फिर भी एक है, एक ही जीव की उत्पत्ति हुई, कोई दो बॉडी नहीं बन रहा है। कभी कभी दो भी तो होते हैं योगी जी। हाँ, दो होते हैं तो वो अलग और अलग अलग, वो दो एक और दो ये क्या बोलते हैं, दो एग और दो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन मीन्स दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन होता है तब दो होते हैं। अर्थात दो युग्मक बनते हैं, दो जोड़े बनते हैं, दो पेयर बनते हैं तब दो होते हैं। तो इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य था, समझाने का तात्पर्य ये था कि एक जीवात्मा जो है दूसरे बॉडी में प्रवेश करती है तो वहाँ पे वो दो नहीं होते, वो फिर एक ही हो जाते हैं। संस्कारों का केवल मिलना है, अर्थात कार्मिक अकाउंट एक हो जाते हैं, एक से मिलता हुआ दूसरा उसमें जाके मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सूत्र आया प्राण गतिश्च, वो जो गति होती है वो प्राण से होती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में गति, पहले तो उदान से उसको बाहर निकालेगा और फिर पूरे प्राण, मुख्य प्राण के साथ वो जाएगा, मूव करेगा। अब आगे संबंध है कि दूसरे प्रकार के विरोध का उल्लेख करके उनका निराकरण करते हैं। क्या विरोध है? तो यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, अज्ञादि गति श्रुतेरिति चेन्न भागतत्वात्। यदि ऐसा कहें चेत, यदि ऐसा कहें कि अग्न्यादि गति श्रुते, अग्नि आदि में प्रवेश करने की बात दूसरी श्रुति में कही गई है, अर्थात शरीर के भस्म होने की बात, अग्नि में प्रवेश करना, अग्नि में आहूत हो जाना, तो इति न, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। भाग तत्वात्, क्योंकि वह श्रुति अन्य विषय होने से गौण है। अर्थात जहाँ पे भी ऐसा आया है कि अग्नि में तो सब कुछ भस्म हो जाता है तो वो गौणता है, अर्थात परोक्ष रूप में ऐसा कह दिया गया, कहने के लिए कह दिया गया है। ऐसा होता नहीं है, सब कुछ भस्म नहीं हो जाता, जो सूक्ष्म है वो भस्म नहीं होता, स्थूल ही भस्म होता है। तो जो ये पंच महाभूतों से निर्मित शरीर है, पंच महाभूत अपने अपने क्षेत्र में विलीन हो जाते हैं अग्नि में दहन के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से विलीन हो जाते हैं। बाकी जो सूक्ष्म है, इंद्रियां हैं, मन है, तो ये जीवात्मा के साथ हो लेते हैं, अर्थात जीवात्मा के साथ जाते हैं। जीवात्मा के साथ कहने का मतलब कि इनके होने से ही वो जीवात्मा कहा जाता है, आत्मा जो है। अगर ये नहीं होंगे तो वो जीवात्मा भी नहीं कहा जाएगा। और ये कैसे जाता है, कहाँ पे जाता है, तो आगे देखते हैं।
प्रथमे अश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्ते चेत, यदि ऐसा कहा जाए। प्रथमे जो पहली आहुति है, अभी बात पकड़ के रखनी है जो हमने वो प्रवाहन और उद्दालक के बीच में 5 आहुतियों की बात करी थी ना, श्रद्धा से लेकर के स्त्री तक, पंचाग्नि विद्या, तो उसमें बात कर रहे हैं। अभी जल को पकड़ के रखे हैं कि जल तो लास्ट में आया है, जल की बात तो अंत में की गई है जब रेत की बात आई है। शुरू में तो इसकी बात आई नहीं है। तो शुरू में जब श्रद्धा से उत्पन्न हुई है बात की, श्रद्धा की आहुति देते हैं देवगण, तो उसमें जल छिपा हुआ है। जो श्रद्धा की आहुति दी तो उसमें वो जल तत्व पहले से प्रतिष्ठित है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वहाँ पे जल का भले ही नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जल विद्यमान है, अर्थात बीज रूप में सब कुछ विद्यमान है, सूक्ष्मता में सब कुछ विद्यमान है। और उसको बोल रहे हैं कि ऐसा बोलते हैं तो ऐसा नहीं है, अर्थात कि वहाँ पे जल का नाम नहीं लिया गया है तो ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि उपपत्ति उत्पत्ति के आरंभ में ही वो छुपा हुआ है। ता एव, श्रद्धा के नाम से उस जल का कथन है, अर्थात लक्ष्य वही है, उत्पत्ति। फिर आगे बोलते हैं, अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टाधिकारिणाम प्रतीते चेत, बार बार चेत शब्द आता है, स्पेशली ब्रह्म सूत्र में। अब तक कम से कम सैकड़ों बार आ गया होगा, ज़्यादा ही आया होगा। यदि ऐसा कहा जाए, अश्रुतत्वात्, कि श्रुति में तत्वों के साथ, अश्रुतत्वात् तत्वों के साथ जीवात्मा के गमन का वर्णन नहीं है। श्रुति में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि वो बाकी तत्वों के साथ जाता है, अर्थात जो सूक्ष्म हैं, इंद्रिय और मन, इनके साथ जाता है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। इति न, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। बोल रहे हैं इष्टादिकारिणाम, इष्ट आदि जो उसके कारण है, इष्ट आदि मतलब कि इष्ट अनिष्ट, जो अच्छे और बुरे कर्म ये जीवात्मा किया है, वो उसके कारण है कि वो उसको छोड़ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि वो अग्नि में भस्म होकर के सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब तो सभी मुक्त हो जाएंगे। तो इष्ट अनिष्ट जो उसने किए हैं, तो उसकी वजह से ये मन, इंद्रिय और बुद्धि उसके साथ रहते हैं। प्रतीते, तो श्रुति में अगर सीधे सीधे ऐसा नहीं बोला गया है तो भी जीवात्मा के साथ, उन सबके साथ जाने की प्रतीति होती है, अर्थात अनुमान अनुभव होता है ऐसा कि ये सब कुछ उसके साथ ही जाते हैं। आगे संबंध में लिखते हैं कि इसी प्रकरण में जहाँ सकाम भाव से शुभ कर्म करने वालों के लिए धूम मार्ग से स्वर्ग जाने की बात कही गई है, छांदोग्य उपनिषद 5:10-7 लेते हैं। देखिए 5
10वां खंड और 7वां मंत्र। तो 7वें मंत्र में बोला गया है तद्य इह रमणीय चरणा अभ्यासो हा यत्ते रमणीयाम योनिमापद्येरन ब्राह्मणन योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा इथ कपूयचरण अभ्यासो हा यत्ते कपूयाम योनिमापद्ये स्वयोनि वा सुकर योनि वा चांडाल योनि वा। तो इसमें ऐसे बोला गया है कि जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं, और अशुभ कर्म करने वाले तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। और इसमें और भी अलग अलग योनियों का वर्णन है, लाइक अश्व योनि अर्थात घोड़े की योनि, सुकर योनि सुअर की योनि, और चांडाल योनि अर्थात चांडाल मतलब कि जो क्या बोलते हैं कि वो ना, हाँ बॉडी को डिस्पोज करता है वो ना। हाँ, उस टाइप के लोग जो शमशान में रहते हैं और उस तरह के और कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको चांडाल बोलते हैं। तो इसमें एक और सूत्र हम लेंगे 4 नंबर मंत्र लेंगे। 4 नंबर मंत्र है माँ सेव्या पितृलोकम पितृलोकादाकाशम आकाश चंद्रमसम सोमाम राजा तद्वे नाम अन्नम देव भक्षयन्ति। तो बोल रहे हैं कि माँ सेव्या पितृलोके पितृभ्य पितृलोकादयश्चाकाशम चंद्रमसम सोमो। तो ये दक्षिणायन के बात की जा रही है कि दक्षिणायन के महीने से पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, और यह चंद्रमा राजा सोम है, देवताओं का अन्न है, देवता उसका भक्षण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पीछे बताया गया है कि यह जीवात्मा अर्थात जीवात्मा अकेले नहीं जाता। जीवात्मा अर्थात बोले तो आत्मा बिना इंद्रिय मन के अकेले नहीं मूव कर सकता। वो इंद्रिय मन आदि के साथ इनमें विचरण करता है, और आगे की जो बोला गया है कि पुण्य कार्य करता है तो पुण्य योनियों को प्राप्त होता है, और पाप करता है तो पाप योनियों को प्राप्त होता है। तो आत्मा से तो कुछ लगता ही नहीं, पुण्य पाप लगता ही नहीं, तो कौन कैसे प्राप्त करेगा वो दूसरी योनि को। तो उनके साथ सीधी सी बात है कि ये सब होते हैं। क्या मंत्र में बोला गया था कि अगर सीधे सीधे बात अगर ऐसी नहीं बोली गई है कि ये इंद्रियां मन उसके साथ जाते हैं, जैसे इस प्रकरण में आया है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब उसके साथ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो लिप्त ही नहीं है। तो जब इंद्रियां मन बुद्धि उनके साथ नहीं रहेंगे तब तक कैसे वो दूसरी जगह जाएगा। सब कुछ तो इनके ही करने से हुआ है और इन पे ही आरोपित होता है। तो सीधे सीधे अगर नहीं बोला गया तो ऐसी प्रतीति होती है कि ये सब साथ में जाते हैं। साथ में नहीं जाते। साथ में तो नहीं जाते। कौन? इंद्रियां मन। क्यों नहीं जाते? और कौन जाएगा? इंद्रियां मन ही जाते हैं। इंद्रियां नहीं रहेंगे, सूक्ष्म रहेंगे। तो सूक्ष्म भाग ही है ना इंद्रियां। ये जो हार्डवेयर है वो नहीं जाएगा, सॉफ्टवेयर तो जाएगा ना। फिर आप आगे बोल रहे हैं कि हाँ, ये वाला संबंध हम देख रहे थे कि सकाम भाव से शुभ कर्म करने वाले के लिए धूम्र मार्ग से स्वर्ग जाने की बात कही गई है। वहाँ ऐसा वर्णन है कि स्वर्ग जाने वाला पुरुष देवताओं का अन्न है, देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का 6:2-16 का प्रकरण लिए हैं। अतः यह कहना कैसे संगत होगा कि पुण्यात्मा लोग अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं,
और जब वे स्वर्ग ही देवताओं के भोग बन जाते हैं, जब वे स्वयं ही देवताओं के भोग बन जाते हैं, तब उनके द्वारा स्वर्ग भोगना कैसे सिद्ध होगा? इस पर कहते हैं भाक्तवानत्मवित्वा तथा ही दर्शयति अनात्मवित्वात्। जो अनात्मवित्त हैं अर्थात आत्म को जानने वाले नहीं हैं, वे लोग ऐसा बोलते हैं। और भक्त बोल रहे हैं कि भक्त मतलब कि ये गौण है, देवताओं का भोग बन जाना, स्वर्ग को प्राप्त हो जाना, ये जो बातें ऐसे बोली गई हैं वो गौण है, अर्थात परोक्ष रूप में बोली गई हैं, ये डायरेक्ट वैसा है नहीं। स्वर्ग कोई प्राप्ति का मतलब कि सुख की प्राप्ति, अर्थात अच्छी जगहों पे आपका जन्म होगा, दैट इज स्वर्ग। अच्छे भोग भोगोगे, वो स्वर्ग है। जैसे यहाँ पे बात केवल अलग अलग योनियों के हिसाब से स्वर्ग नरक डिसाइड करने की नहीं है। अलग अलग योनि में उत्पन्न होकर के भी कोई मनुष्य के थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर वो किसी को उच्च योनि में मानता है, लाइक ह्यूमन बीइंग में 90% से ज़्यादा लोग मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हैं कि मनुष्य की उत्तम योनि है, तो जो नशा करके नाली में गिरे रहते हैं उनकी कौन सी उत्तम योनि है? एक जो कुत्ता लग्जरी कार में घूमता है उसकी कौन सी बुरी योनि है? जो दुनिया की आधी से ज़्यादा जनता को नसीब भी नहीं है। घूमना तो दूर की बात है, भोजन भी उसके जैसा नहीं नसीब है। तो अलग अलग योनियों में भी अलग अलग तरीके से स्वर्ग और नरक का भोग हो सकता है। मनुष्य योनि में होकर भी अति नारकीय जीवन हो सकता है। दूसरी छोटी हमारे समझ में मीन्स हम मनुष्यों में जो बहुत ही दूसरे जानवरों को तुच्छ समझते हैं, उनमें भी स्वर्गिक जीवन हो सकता है, होता है, हो क्या सकता है। इतने आराम से जीते हैं वो दूसरे जीव के ह्यूमन की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैसी जिंदगी नहीं मिल सकती। और मनुष्य होकर के भी बहुत से लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं कि वैसा शायद ही दूसरे किसी प्राणी को वैसा मीन्स प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि दूसरा प्राणी लगभग स्वतंत्र होता है, इतना बंधन में नहीं है जितना ह्यूमन है। उसको भोजन भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है, लेकिन ह्यूमन क्या है कि बहुत बार इतना स्वतंत्र नहीं होता। जो आदिवासी जीवन जीते हैं अर्थात जंगल में जीवन जीते हैं वो तो काफ़ी फिर भी स्वतंत्र है, कुछ प्रॉपर्टी ना होते हुए भी उनके नाम से जो हम आजकल रजिस्ट्रेशन के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, तो वैसी प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है। फिर भी भोजन की तो कमी नहीं है उनके पास, भोजन के लिए नहीं सोचना है। जबकि ये रजिस्ट्रेशन वाले चक्कर में जो लोग घूमते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोगों का इतना नीचे स्तर पे जीवन है कि अभी खाना खा लिया तो कल सुबह वाला खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनके पास वैसी भी स्वच्छंदता नहीं है जो जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं। क्योंकि उनका अपना कुछ ना हो करके, उनमें से बहुत से का अपना कुछ ना हो करके प्रकृति अपनी है, भोजन तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे तो ना प्रकृति अपनी है ना ही अपना कुछ है, तो इसलिए भोजन का भी ठिकाना नहीं है। तो मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं सुख के, वो एक्चुअली हमारे दुख का कारण बन रहे हैं। हाँ, और सुख केवल सुख नहीं होता, उसमें दुख छिपा होता है। योग दर्शन में
ऐसा क्लियरली बताया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्वर्ग की, कि जो देवताओं का भोग बन जाते हैं, स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, वास्तव में वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो गौण है। वास्तव में वैसा है नहीं। स्वर्ग को प्राप्त हो जाना ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाकर के एकदम सुख ही सुख हो जाता है और वहाँ से वापस नहीं आना होता है। स्वर्ग प्राप्त हो जाना, देवताओं का भोग बनना, इस कहने का तात्पर्य ये है कि जीवात्मा ने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, जो अपने पुण्य कर्म बनाए हैं, उसके हिसाब से उसको सुख की प्राप्ति होती है, अच्छे भोग भोगता है। अच्छी अगर मृत्यु हो गई इस शरीर से छूट गया तो अच्छी योनियों में या फिर अच्छी जगह पे उसका जन्म होता है। अच्छी योनि बोले तो सीधी सी बात है कि अच्छे जगह पे अच्छे एनवायरनमेंट में जन्म होता है। योनि जो है उसके केवल पुण्य पाप कर्मों से डिसाइड नहीं होती, उसके थॉट से डिसाइड होती, किसके प्रति आसक्त है वैसे ही वो योनि मिल जाएगी। लाइक हमने भरत मुनि का एग्जाम्पल पहले देखा हुआ है। बट उस योनि में जाकर के भी ऐसा नहीं कि वो मनुष्य का जन्म नहीं पाया तो नारकीय यातना भोगेगा, नहीं, उस योनि में जन्म पा कर के भी वो दिव्यता का अनुभव करेगा, वो दिव्य भोगों को भोगेगा। क्योंकि उसके कर्म जो हैं दिव्य रहे हैं। और कोई निकृष्ट कर्म कर रहा हो पिछले जन्म में, शायद मनुष्य ना भी अगर हो भी और नहीं भी है, कोई दूसरी योनि का प्राणी है, तो उसके पास भी विवेक है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। और वो अगर उसका अटैचमेंट मनुष्य से है, किसी ऐसे मनुष्य से जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं कि निकृष्ट जीवन जीता है, लाइक जैसे किसी ने कुत्ता पाल रखा है, कुत्ते का रिलेशन इजी है ना, कुत्ता पाल रखा है और वो ऐसा व्यक्ति है कि जो हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है, तो कुत्ते की आसक्ति है उसमें, क्योंकि उससे उसको खाना मिलता है, तो इतना तो है। बट वो उसके भी विचार जो होंगे, कुत्ते को इतना तो विवेक है, बहुत ज़्यादा विवेक है, इतना भी कम नहीं है। उसके सारे हाव भाव देखता रहता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट करने का विवेक इतना प्रबल नहीं है उसमें। तो वैसे वैसे विचार उठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें आ सकती है, तो उसका ह्यूमन में जन्म हो सकता है, जो उसका कुत्ता है उसका ह्यूमन बॉडी में जन्म हो जाएगा। लेकिन वो जैसे जैसे संस्कार प्राप्त किए हैं वो वैसा ही जीवन जिएगा। तो सर मतलब योनि जो है, योनि हमारी अनुभव में बाधा नहीं है, हम इन्फ्लुएंस ज्यादा किस चीज से होते हैं, हाँ, वो डिसाइड करती है, हमारा बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। हाँ, भगवान बोल रहे हैं ना 7वें अध्याय में, 7वें में है या 8वें में, 8वें में, 8वें का 6ठा श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि अंत समय में जिस जिसका स्मरण करता हुआ, जिस जिस भाव से भावित होकर के स्मरण करता हुआ, त्यजत्यन्ते कलेवरम, कलेवर का त्याग करता है प्राणी, अर्थात इस शरीर का त्याग करता है, तम तमे वैति कौन्तेय, मैं उसको उसी में डालता हूँ, हे कौन्तेय मैं उसको उसी में डालता हूँ, सदा तद भाव भाविता, वह सदा उसी भाव से भावित रहा है, ऐसा प्राप्त होता है। यहाँ पे गए कंक्लूजन दे रहे हैं, सदा तद भाव भाविता, इसको दिमाग में सेट करके रखना है। यम 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 वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, केवल इतना याद करने से नहीं होगा कि कलेवर का त्याग करते समय जिस जिस भाव का स्मरण होगा उसी को प्राप्त हो जाएगा। तो जिंदगी भर मार काट करो, अंत में भगवान भगवान बोल लो तो उसको प्राप्त हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान भगवान आएगा ही नहीं,
क्योंकि सदा जिस भाव से भावित रहे हैं वैसा ही भाव आएगा, भगवान क्लियर कर रहे हैं। अब मॉडिफाई करते 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 हम पुराण में यहाँ तक पहुँच गए हैं कि नारायण नारायण बोल देने से अपने बेटे का नाम नारायण रख लो, नारायण नारायण बोलो, नारायण को प्राप्त हो जाओगे। नहीं प्राप्त होगे। जिस नारायण को बोल रहे थे उसी नारायण को प्राप्त होगे। अपने बेटे को बोल रहे थे, बेटे के यहाँ घूम के आओगे। बेटे का नाम रख लेने से बेटे में नारायण नहीं दिख जाएगा। सर ये जो बात कही जाती है कि मनुष्य योनि में जन्म होना बड़े पुण्य का ये है, हाँ, और बाकी सब योनि में, बहुत सारी योनि में चक्कर काटने के बाद फिर बड़े हिस्से मिलता है मनुष्य योनि में। तो ये इंसानों का बनाया हुआ है। हाँ जी, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, ये फैक्ट नहीं है, ये हमने बनाया है क्योंकि हम हर जगह अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, तो उस हिसाब से ये जी हमने ये सारे मुख्य उपनिषद पढ़े, 11 मुख्य उपनिषद आए। ऐसी कहीं भाषा आई, मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है, ऐसी भाषा तो कोई आई कहीं आई नहीं। तो ये कहाँ लिखा है सर, किस स्क्रिप्चर में है ये कई पुराणों में लिखा हुआ है। लाइक में भी है, जो मृत्यु तुलसी रामायण में भी तो है। हाँ, तुलसी रामायण में भी है। तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस तो बहुत बाद में आया है ना। और दूसरी बात है कि जहाँ जहाँ पे ऐसे सेंटेंस आते हैं उनका भाव निकालने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो लिखने वाले ने कुछ गलत लिख दिया है, भाव उसका वो समझाना कुछ और चाह रहे हैं, हम समझ कुछ और रहे हैं। नारायण बोलने से मुक्ति मिल जाएगी, वो अपने भाव से लिखा है। नारायण बेटे का नाम रख दिया तो नारायण बेटे का नाम रखा इसलिए कि नारायण याद आए, और नारायण किस रूप में याद आए, नारायण के रूप में याद आए। लेकिन हम बेटे के रूप में याद करते हैं, कहाँ से मुक्त होंगे? लिखने वाले का मेंटल स्टेटस अलग है, और हाँ, समझने वाले का और उसका विपरीत है, समझेगा। हाँ, तो इसीलिए फिर हम गड़बड़ कर देते हैं जी। लिखने वाले ने ब्रह्म के भाव से भावित होकर के लिखा है, लेकिन हम समझने वाले ने उसको मैटेरियलिस्टिक बना दिया। अगर वो नहीं भी बन रहा है तो भी जबरदस्ती उसको रूप दे दिया है। तो सर भक्ति मार्ग में नाम स्मरण की बहुत महिमा है, वहां पर भी भाव का इम्पोर्टेंस है। हाँ, जब भाव आप का, नाम तब आप भगवान के भाव से भावित होना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ जैसे संत भी कहते हैं कि शुरू शुरू में मन रमता नहीं है वहां पर वो नाम, तो भी उन लोग का कहना होता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही शुरू करो। हाँ, शुरू भाव नहीं आ रहा है तो भी शुरू करो। तो उसका तात्पर्य एकाग्रता है क्या, कि एटलीस्ट एकाग्रता शुरू हो जाए तो फिर भाव भी आना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो भी शुरू करो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तो उपनिषद भी बोल रहा है ना, तो भी वैसा शुरू करो। कैसे? जो पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में जो ये है, क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 9, अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्या मुपासते ततो भूय ईवते तमोयम उ विद्यामृता। तो जो नाम जप की बात है, नाम जप इसलिए बोला गया है, पहले तो सभी अज्ञानी ही है, यह जीवात्मा अज्ञानी है, अल्पज्ञ, बहुत ही कम ज्ञान वाला है। तो नाम जप करने से, अर्थात कि नाम जप करते करते उस भाव से भावित होगा तो अज्ञानता से धीरे धीरे ज्ञान में बढ़ेगा, और ज्ञान में बढ़ते बढ़ते ज्ञान की पराकाष्ठा पे जाएगा तो ब्रह्म को समाहित हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सीधे सीधे ब्रह्म में प्रवेश हो जाएगा। उसी को तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र बोल रहा है कि
अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्यामुपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे में गिरे हुए हैं। लेकिन वो उससे भी ज़्यादा अंधकार में गिरते हैं या वो विद्यायाम रता, जो जिनको ये अहंकार है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूँगा। तो धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, बट यहाँ पे अटक नहीं जाना है, जो कि हम अटकने का काम कर रहे हैं कि पुराण और पुराणों की बात को जो कहानियों के फॉर्म में लिखी गई है उसके वास्तविक भाव को ना ग्रहण करते हुए उसको और मैटेरियलिस्टिक बना करके नीचे के नीचे ही दबा देते हैं, अज्ञानता में ही दबा देते हैं उसको। यहाँ तक कि त्रय विद्या तक भी हम नहीं जाने देते, त्रय विद्या से ऊपर क्या उठाएंगे। तो सामान्य जो पाप पुण्य से मुक्त जीवन बने वहां तक भी नहीं जाने देते। जैसे पूरी दुनिया लिप्त है वैसे ही लिप्त रहने देते हैं और उस कहानी को भी वैसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमको उस भाव से ऊपर उठ करके ब्रह्म के भाव से भावित होना है। जैसे जो तुलसीदास जी मानस लिखते हैं या फिर और पुराण जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं 18 पुराण, उसमें जो भी बातें आती हैं वो ब्रह्म को लक्ष्य करके आती हैं। वो क्या है कि सीधे सीधे वो निराकार ब्रह्म तक पहुंचना इतना इजी नहीं है, उसके भाव में भावित होना है, उसको अपने अंदर धारण करना अर्थात उसकी अनुभूति करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये साकार वर्णन दिया कि साकार के माध्यम से फिर निर्गुण में पहुंचे, थोड़ा इजी हो जाए इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हम उसी को फिर उससे आगे नहीं बढ़ते, उसको पकड़ के हमने उस निर्गुण स्वरूप होने की बजाय उस निर्गुणता को भी और सगुणता में बदल दिया। हमारे जैसा ही दिखेगा, दूसरे जैसा क्यों दिखेगा। तो ये हम सूत्र जो देख रहे थे, भाक्तम वानत्मित्वा ही दर्शयति, ऐसा ही दर्शन में भी देखा गया है। अनात्मवित्वत्वात्, वे अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। वा भाक्तम, उनको देवताओं का अन्न बताने वाली श्रुति गौण है, ऐसा अज्ञानी बोलते हैं। अर्थात कि श्रुतियों में जो ऐसा बताया गया है कि जीवात्मा के साथ कोई नहीं जाता, या ऐसा वर्णन जीवात्मा के साथ किसी के जाने का वर्णन नहीं मिलता, तो ऐसे लोग अज्ञानी हैं, अर्थात उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि तथा दर्शयति, दर्शन में ऐसा दिखलाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो जीवात्मा है इन सबके साथ है, इंद्रिय और मन बुद्धि के साथ। तो चलिए अभी इसको कल और विस्तार से देखेंगे। जो एक और मंत्र आया है यहाँ पे, तम ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्य मर्त्यलोकम विसंति, इसको भी देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।